चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक की पहले पाठ मंगलम के बारे में जानेंगे, जो हमारे पहले पाठ में दिया गया है कक्षा 10वीं के। समझते हैं इसके बारे में। पहला जो पाठ है आपका मंगलम, इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें जो जान ले हमारे ज्ञान के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला बात तो ये जो मंगलम है ये कहाँ से लिया गया है, ये किस जगह से लिया गया है। ये मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। याद रखना है मंगलम कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम उपनिषद से लिया गया है। और जिसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार जो हमारे हैं रचनाकार वेद व्यास हैं। याद रखना है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार वेद व्यास हैं। अगर पूछा जाए कि इस मंगलम में कुल मिलाकर के कितने मंत्र दिए गए हैं, मंगलम में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम में 5 मंत्र दिए गए हैं। याद रखना है मंगलम में 5 मंत्र दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम कंपलसरी आपका ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। मंगलम उपनिषद से लिया गया है। मंगलम में के टोटल 5 मंत्र ये लिखा गया किनके द्वारा है, ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो पहला मंत्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला मंत्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर क्वेश्चन किया जाता है कि पहला मंत्र लिया कहां से गया है, कि पहला मंत्र जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से तो है लेकिन उपनिषद में से किस भाग से, उपनिषद में से ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ना। आते हैं इसके मंत्र के बारे में जानते हैं। मंत्र में क्या लिखा गया है समझना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य साहितं मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य साहितं मुखम, तत्वं पुष्यनाप्सं सत्य धर्माय दृष्टये, तत्वं पुष्यनाप् प्राविणं सत्य धर्माय दृष्टये। फिर से समझते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य साहितं मुखम, तत्वं पुष्यनाप् प्राविणं सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थ के बारे में अगर समझते हैं तो क्या करना चाह रहा है, इस मंत्र के माध्यम से वेद व्यास हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। हे प्रभु, सत्य का जो मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसे क्या करे, तो इसे हटा दे। किसके लिए हटा दे, तो धर्मवान पुरुषों के लिए, जो पुरुष धर्म का पालन करते हैं, जो पुरुष धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन पुरुषों के लिए इसका मुख हटा दे जो ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ, किससे, सोने के पात्र से। मतलब इस मंत्र में हमें बताया गया है कि सत्य का मुख जिस सोने के पात्र से ढका हुआ है, भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि धर्मवान पुरुषों के लिए, धर्मवान व्यक्तियों के लिए उस सोने का मुख से जो ढका हुआ पात्र है सत्य का, उसे हटा दे, है ना। पहला मंत्र क्लियर हो गया होगा। बात यहाँ से आएगा, क्वेश्चन से आएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ था, तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ था। सत्य का मुख किसके लिए हटाया जाना चाहिए, सत्य का मुख किसके लिए, जो सत्य के धर्मवान लोग हैं, सत्य के धर्मवान लोग हैं, उनके लिए सत्य का मुख और भाई जो ढका हुआ है उसे हटाना चाहिए। किससे ढका हुआ है भाई, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।